हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर से प्यारे से लेक्चर पर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। इसमें आपको देखने को सुनने को मिलेगा और आप फाइंड कर पाएंगे कि शिफ्टिंग कितनी हुई है। एक ग्लास स्लिप से रे की शिफ्टिंग कितनी हुई है वो हम आसानी से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये है हमारी ग्लास की स्लिप, ये रखा है सामने ऑब्जेक्ट, और इसकी जो फाइनल इमेज बनी वो हमको मिली यहां पर। तो हम देख पाएंगे कि इन दोनों रेस के बीच इतनी शिफ्टिंग हुई है। आज इसी शिफ्टिंग को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है? तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो शिफ्टिंग हमको जब मिलेगी तो हमको एक फॉर्मूला यहां पर मिलेगा, शिफ्टिंग S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, T इस ग्लास स्लेब की थिकनेस को शो करता है, और S बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज के बीच का शिफ्टिंग कितना है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं उस पर आते हैं, देन हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं फॉर्मूला फॉर शिफ्टिंग थ्रू ए ग्लास स्लेब। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको एक सुंदर सा ग्लास स्लेब। तो ये ले लिया हमने एक सुंदर सा ग्लास स्लेब, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हम लेने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो यहां से हमने कुछ डिस्टेंस लिया और इस डिस्टेंस पर लाकर हमने एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, जिसकी स्लेब से डिस्टेंस हमने टेकन की है x। इस समय स्लेब का जो थिकनेस है वो है t। इस स्लेब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो है म्यू। बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इधर बाहर जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। इट मींस दोनों तरफ क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कितना पढ़ते हैं, 1। दोनों तरफ एयर, बीच में हमारी ग्लास की ये स्लेब है। डन। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर बैठा है, यहां से रेज निकल कर जाएगी। तो इस ग्लास की फर्स्ट सरफेस पे पहले वो रे इंसिडेंट होगी। जैसे ही यहां इंसिडेंट होती है तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लास स्लेब है, रेयर से जब इस डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, चली जाएगी। इट मीन्स जो फर्स्ट सरफेस हमारा था इस ग्लास स्लेब का, उससे अगर इस ग्लास स्लेब के अंदर बैठ के आप यहां बैठकर अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये रे आपको आती हुई फील होगी, अपीयर होगी। कहां से? इस रे को बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो इस रे को हम बढ़ाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका पाथ अगर रिट्रेस करते हैं हम तो ये हमको यहां कहीं मिलता है। चलिए बच्चों, सॉरी, देखिए इस रे को हमने जब बैकवर्ड बढ़ाया तो हमको यहां से देखने पर पता लगा कि ये वाली जो रे है हमारी, ये रे यहां से आती हुई हमको फील हो रही है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी होगी। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, क्लियरली देखने, अब ठीक। तो यहां से देखने पर ऐसा फील हो रहा है कि ये रे कहां से आई,
यहां से, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ था उसकी इमेज यहां बनी होगी। ओके बच्चों, तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वो हम इससे पहले एक डेरिवेशन हम लोगों ने किया था रियल एंड अपरेंट डेप्थ, वहां पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो फॉर फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। अब यहाँ पर n1 और n2 का बड़ा स्पेशल वर्क है। n2 कौन है? तो n2 किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किस मीडियम का होगा? जहां से रे आएगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n2। और n1 कौन है? n1 है जिसमें रे जाएगी। ठीक है, तो n2 जिस मीडियम से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है हमें, और n1 जिसमें रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को अब ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। n2 कहाँ है? ये बाहर वाला मीडियम जनरली एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। n1 इस ग्लास का मीडियम है, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया हमने? म्यू। तो n1 को लिखा हमने म्यू इज इक्वल टू डी, रियल डिस्टेंस है। यहां से देखने पर हमको ऑब्जेक्ट दिख तो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियल डिस्टेंस कितनी है? तो इस सरफेस से रियल डिस्टेंस कितनी टेकन की हमने? x। तो ये रियल डिस्टेंस इसकी हो जाती है x डिवाइडेड बाय अपरेंट डिस्टेंस। कहाँ अपियर हुआ? हमको अपियर यहां हो रहा है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। ये है d डैश, ये नहीं है हमारे पास, हमने इसे क्या लिया? d डैश। सो d डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। फर्स्ट सरफेस से देखने पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो हमको दिखा वो यहां पर है, मतलब हमको अपियर यहां हो रहा है। ये डिस्टेंस है म्यू इंटू एक्स, d डैश इक्वल टू म्यू इंटू एक्स फर्स्ट सरफेस से देखने पर। डन। ये अगर क्लियर है तो हम आते हैं अब सेकंड सरफेस पर ना। रे तो आगे भी जा रही है, हमको फाइनली कहां से ऑब्जर्व करना है? यहां बाहर से। तो रे जब यहां से फाइनली बाहर निकल के जाएगी तो हम देखेंगे कि अब इस समय डेंसर से रेयर में जा रही है फॉर सेकंड सरफेस। इस सेकंड सरफेस के लिए रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी। इस समय ये रे नॉर्मल से दूर भागकर चली जाएगी इस डायरेक्शन में। ओके, अब हम जब यहां बाहर बैठ के देखेंगे तो हमको अपीयर होगा ये रे कहां से आई होगी, तो इसको भी बैकवर्ड बढ़ाना होगा, और हम देखते हैं कि ये रे एक्चुअल में हमको इस पॉइंट से आती हुई फील होगी। ठीक, हमको कहां से आती हुई फील हो रही है? ये इस पॉइंट से, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज हमको मिल रही है वो फाइनल इमेज यहां मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये इमेज कहां शिफ्ट हुई? तो हम देख रहे हैं कि ये इतनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो गई यहां पर। ये जो शिफ्टिंग एस है यही अपने को फाइंड करनी है। रे का रास्ता ये था, अगर स्लेब नहीं आती फाइनली वो यहां जा रही है, तो रे कितना शिफ्ट हो गई है वो शिफ्टिंग हम लोग यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो लगाते हैं हम रियल एंड अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस। n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। n2 जहां से रे आई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। रियल डेप्थ, अब इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ क्या होगी? ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है इसको? देखो, फर्स्ट सरफेस का ये आई इमेज था, ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है ना, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं
एक इमेज अगली सरफेस के लिए क्या करती है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज आई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी रियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इस सरफेस से अगर आप रियल डिस्टेंस मेजर करेंगे आई तक का, तो ये टोटल होगा यहां तक का कितना है, ये म्यू एक्स में मुझे टी को ऐड करना पड़ेगा। ये इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये इमेज, ये जिसका डिस्टेंस है। सो म्यू इंटू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय अपरेंट डिस्टेंस। कहाँ अपियर होगा हमको इस सरफेस से, यहां पर, ये हम फाइंड कर लेते हैं। सो डी डैश इक्वल टू म्यू एक्स इंटू प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, आपको शिफ्टिंग निकालनी है, तो हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और आगे इंक्रीज किया और इस पॉइंट को एक नेम दे दिया P। कहीं से मुझे O से IF तक का डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है, तो हमने क्या किया, इस P पॉइंट से मेजरमेंट किया। P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना, x प्लस टी टोटल हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, x प्लस टी टोटल। इस x प्लस टी में से अगर PF वाले डिस्टेंस को माइनस कर दें, कौन सी है PF वाली, जो यहां हमको अपीयर हो रही है, इसको माइनस कर लो तो ये शिफ्टिंग हमको मिल जाएगी। तो शिफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस OP में से माइनस किया PIF, OP माइनस PIF, तो बचा कौन, OF। ये OF ही क्या है आपकी, शिफ्टिंग, शिफ्ट। इसको हमने S से शो किया। OP हमारे पास है x प्लस टी माइनस PF हमारे पास ये रहा म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, म्यू को दोनों में सेपरेट करते हैं, तो S इक्वल टू एक्स प्लस टी माइनस म्यू एक्स अपॉन म्यू माइनस टी अपॉन म्यू। इस म्यू को दोनों टर्म में सेपरेट कर लिया हमने, म्यू से इस म्यू को कैंसिल कर दिया है हमने, बचा है माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, मतलब ये एक्स और ये भी टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। जो बच रहा है उसको देखते हैं, हमें मिला है टी माइनस टी अपॉन म्यू। तो शिफ्टिंग एस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, दैट इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्टिंग। क्लियर है आप सभी को? तो ये शिफ्टिंग हमें मिला है S इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी यहाँ पर थिकनेस है हमारी ग्लास स्लेब की, ओके। S शिफ्टिंग को शो कर रहा है, म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हमें शिफ्टिंग फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट O फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज यहाँ बना, इस इमेज ने सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया जिसकी फाइनल इमेज IF पर मिली। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो हमको ये शिफ्टिंग S यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। अब देखिए कुछ एजम्पशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी हमारे शिफ्टिंग के लिए। पहला, रेज आर पैरेक्सियल, मतलब जो स्लेब है उसकी जो रेज मिलेगी वो बहुत पास पास होना चाहिए। दो रेज क्या होना चाहिए, बिल्कुल पास पास होना चाहिए। मीडियम बोथ साइड ऑफ स्लेब शुड बी सेम, जो ग्लास स्लेब है उसके दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। ये μ1 है तो ये भी क्या होना चाहिए, μ1 होना चाहिए। ठीक है, अगर सराउंडिंग का मीडियम, इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, अगर एयर नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, S इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लेब। मान लीजिए स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस म्यू, आउटर वाला कौन, μ2 डिवाइड बाय अंदर वाला कौन। आपको इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लेब डज नॉट मैटर फॉर शिफ्टिंग। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए फॉर्मूले में कहीं भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रोल नहीं है। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो स्लेब के आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। अगर शिफ्टिंग पॉजिटिव आती है, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो शिफ्टिंग किधर होगी,
जैसे मान लीजिए ये स्लेब है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे इंसिडेंट आई और इस समय शिफ्टिंग आ गई क्या आपकी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आती है तो इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी शिफ्टिंग किधर होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। और अगर माइनस होगा तो अपोजिट चले जाओ, इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ जाना पड़ेगा। पॉजिटिव आने में इंसिडेंट की डायरेक्शन में और अपोजिट आएंगे तो इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? दोनों प्लस और माइनस डायरेक्शन कब लेनी है ये आपको बताएगा कौन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक, तो सारे एजम्पशन अगर आपका क्लियर हो गए हो तो हम चलते हैं इसके प्यारे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर। और इसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास है एक ग्लास स्लेब। जी सर, हमारे ही पास है ये ग्लास स्लेब। ये है 15 सेंटीमीटर का ग्लास स्लेब। अब एक ऑब्जेक्ट है हमारा ओ, जो इस ग्लास स्लेब से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। इस ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। देन आपको क्या करना है, फाइंड शिफ्ट एस। शिफ्टिंग हम निकालते हैं। सो एस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। एस इक्वल टू टी कितना है 15 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5। शिफ्टिंग एस इक्वल टू 15 इंटू, इसको इधर ले जाओ, 1.5 माइनस 1, ये बच गया 0.5 डिवाइड बाय 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 से 15 कैंसिल, बचा क्या, ये पॉइंट उड़ गया है। बचा है हमारे पास s इज इक्वल टू 5 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, मीन्स s पॉजिटिव है। हमने क्या बोला था, s अगर पॉजिटिव आता है तो रे कहां से इंसिडेंट हुई होगी, यहां से ऐसे। तो शिफ्टिंग कहां हुई होगी, इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हुई होगी +5 यहां पर, +5 सेंटीमीटर कहां चला गया ये, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। शिफ्टिंग इंसिडेंट रे की क्या हुई, डायरेक्शन में, ये वाली शिफ्टिंग कितनी है ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग यहां हो जाती है। चल इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये अगला है ग्लास स्लेब। ये फिर से थिकनेस है इसकी 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका म्यू इक्वल टू 1.5। यहां से ऑब्जेक्ट रखा है आपका यहां पर, जिसकी डिस्टेंस हमने ले ली 20 सेंटीमीटर। ओके, और बाहर जो मीडियम रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। देन फाइंड द शिफ्टिंग एस। सॉल्व करो, लाओ जरा फॉर्मूला और बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो एस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। क्या बोला था मैंने बोला था बाहर अगर एयर के अलावा कोई मीडियम आ जाए तो ये कोई जो भी मीडियम है, म्यू सराउंडिंग या म्यू मीडियम कर ले हम, तो म्यू सराउंडिंग बाय म्यू। एस इक्वल टू टी 15 इंटू 1 माइनस 2 बाय 1.5। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अंदर वाला 1.5। तो शिफ्टिंग एस इक्वल टू 15 इंटू 1.5 माइनस 2, ये मिलेगा मुझे -0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 से 15 कैंसिल। शिफ्टिंग आई है नेगेटिव, एस इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव वैल्यू को शो कर रही है। मतलब क्या, तो रे यहां से इंसिडेंट हुई है इस तरफ, और जो शिफ्टिंग हुई है ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज की वो किधर हुई है, यहां से 5 सेंटीमीटर इस तरफ। यहां पर आपको फाइनल इमेज मिलेगा कितने डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अगर पॉजिटिव आता है तो इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट की डायरेक्शन में वो शिफ्टिंग हमको मिल जाती है। क्लियर है? चलिए पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें आप लोग। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
3rd पर। यहां हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब 1, ग्लास स्लैब 2 और ग्लास स्लैब 3। ये 3 ग्लास स्लैब है हमारे पास, S1, S2, S3। ये है 30 सेंटीमीटर थिक, ये है 20 सेंटीमीटर थिक और ये है 15 सेंटीमीटर थिक। डन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका है 2 और इसका है 1.5। अब बताना है आपको S कितना, S नेट कितना होगा, नेट शिफ्टिंग कितनी होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हो ऑब्जेक्ट O, तो शिफ्टिंग उसकी कितनी होगी। करें सॉल्व। चलिए, तो 2 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, मीडियम बिटवीन ग्लास स्लैब कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मीडियम, कौन सा मीडियम इन ग्लास स्लैब के बीच में भरा हुआ है। कंडीशन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन ग्लास स्लैब, ये भी कोई इफेक्ट नहीं करती है, कितना डिस्टेंस है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा मीडियम इन ग्लास स्लैब के बीच में उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको एस नेट फाइंड करना है तो ये वही होगा, इन सभी का सम कर लो आप, S1 प्लस S2 प्लस S3, सभी ग्लास स्लैब का आप क्या निकाल ले, शिफ्ट निकाल ले और सभी को क्या कर ले, एड ऑन कर ले, वही आपका एस नेट मिल जाएगा। तो S1 निकालते हैं, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो T यहां पर 30 है इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। सोल्व कर लो, 1.5 माइनस 1.5, तो ये मिला हमें 30 इंटू 0.5 बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 15 टू जा 30 और 2 5 जा 10। S1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग मिली। तो S2 कितना, S2 T माइनस 1 बाय 1 माइनस म्यू, T यहाँ पर कितना है 20, ये 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो शिफ्टिंग कितना, ये 2 माइनस 1, 1 बचा, 1 बाय 1 1 बचेगा, हाँ सॉरी 1 बाय 2, 1 में से 1 बाय 2 माइनस होगा तो कितना बचा 1/2, 2 से इसको कैंसिल किया 10, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट S3 हमारे पास ये 15 है, 15 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, तो 15 इंटू ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 15 से 15 कैंसिल, कितना आया ये 5 सेंटीमीटर। सो एस नेट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा हमको, शिफ्टिंग यहां से मिलेगा। फाइनली जब देखेंगे इस ऑब्जेक्ट से चले जाओ इधर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इंसिडेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिखा था, हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं। ये ग्लास स्लैब है हमारी, जिसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर ली हमने। ओके, और इस ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, चलो यहां से इसको नीचे लिखते हैं। ग्लास स्लैब से ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है और यहीं से
25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है सामने एक कॉनकेव मिरर। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा है आपका कॉनकेव मिरर रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपके पास जो इसकी फोकल लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो बनेगी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां बनेगी वो आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, शिफ्टिंग कितनी हुई वो देखते हैं। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रे चलकर कहां आएगी, इस स्लैब पर। अच्छा, थोड़ा सा हमको डिस्टेंस चाहिएगा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। हमें स्पेस चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मान लो आप। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रे गई। ठीक है, तो यहां से रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंट होगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और इस मिरर पर यहां इंसिडेंट होगी। तो यहां से देखने पर फाइनल इमेज कहां मिलेगी हमें, रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, जब रिफ्लेक्शन होगा यहां से तो कहीं ना कहीं रे इंसिडेंट होगी एक पॉइंट पर और वही आपको इमेज मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल में इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। फोकल लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए पहले वो हम लोग ढूंढते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब से जो ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनेगी उसकी शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। जो फाइनल इमेज बनेगी इस ग्लास स्लैब की वही इसके लिए क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो शिफ्टिंग S इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। टी यहां पर है 15 इंटू 1 माइनस 1.5, तो ये हो गया 15 इंटू ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो बचेगा आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 से 15 कैंसिल, रिजल्ट आया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्टिंग हुई है यहां से ऑब्जेक्ट की, जो फाइनल इमेज हमको मिली वो यहां पर मिली सेकंड सरफेस से। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। अब आपका ये जो इमेज है सेकंड सरफेस के लिए, ये इसका क्या बना, ऑब्जेक्ट। जब ये देख रहा है यहां से तो इसको फील होगा कि ये रे आई कहां से। तो ये रे एक्चुअल में कहां से आई होगी, ये इसी इमेज से चलकर इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है यहां से। तो इस आई ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया इस कॉनकेव मिरर के लिए। ये कॉनकेव मिरर और इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये आई, क्योंकि रे यही से चलकर आ रही है। तो फाइनल इमेज कहां है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि ये आई इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी, ये 25 है, ये 15 है, यहां कितना बचा, 5 शिफ्ट हो गया है, बचा 20 ये वाला। तो 20, 25, 35, 35, 25, 60। तो जो ऑब्जेक्ट इसके लिए होगा वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो अब आपके पास 4 कॉनकेव मिरर, आपके पास फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव होगी, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो v बताओ कितना है। सो v इज इक्वल टू फॉर्मूला है uf अपॉन u माइनस f। सो v इज इक्वल टू u यहां पर है -60, f यहां पर है -40 डिवाइड बाय u फिर से कितना है -60 है, और जो फोकल लेंथ है वो फिर से कितनी है -40, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस +40। सॉल्व करते हैं। सो v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो
6 4 जा 24, ये हो गया 2400 डिवाइड बाय -20, जीरो से जीरो उड़ गया, इससे इसको कैंसिल किया, आंसर है 120। तो फाइनल इमेज इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिलेगा। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज हमारा बनने वाला है वो कहाँ मिला, इस मिरर से 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमको मिलता है। दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इज इट क्लियर है? सभी को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से पूरी बात, पूरा सॉल्यूशन हमने कंप्लीट सॉल्व किया है और फाइनल पोजीशन हमने इमेज का फाइंड कर लिया है। तो इस ऑब्जेक्ट ओ की इस कॉनकेव मिरर के लिए जो फाइनल इमेज मिली वो मिल रही है हमको -120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप पूरा लेक्चर में आपको खूब मजा आया होगा और जो ग्लास स्लैब की शिफ्टिंग है आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। कितनी शिफ्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीजें हमने आपको पूरे लेक्चर के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये चीजें और हमें एक्सप्लेन करें, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करेंगे और आपको सारी प्रॉब्लम से आसानी से समझाते हुए हर प्रॉब्लम्स का आपके लिए एक सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।